राजस्थान की तपती धूप, रंगीन हवेलियां और गलियों में बसी खुशबूदार मिठाइयों का संसार। इसी माहौल में बसा था एक छोटा सा शहर, पुष्करपुर। यहाँ की पहचान थी एक सीधी साधी लेकिन बेहद लोकप्रिय मिठाई की दुकान, सूरज स्वीट्स। इस दुकान का मालिक था सूरज अग्रवाल, जो पेशे से हलवाई था मगर दिल से एक कलाकार। सूरज के लिए मिठाई बनाना सिर्फ एक धंधा नहीं था, एक इबादत थी। हर सुबह वो मंदिर की घंटियों के साथ अपनी दुकान खोलता, घी की कढ़ाई चढ़ाता और बेसन को सुनहरे रंग में बदलता। घी की महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती और लोग कहते, सूरज के हाथ की मिठाई में जैसे भगवान का प्रसाद घुला हो। सूरज के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती। उसकी दुकान पर आने वाला हर ग्राहक सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि अपना अपनापन लेकर लौटता था। बच्चों को वो हमेशा मुफ्त में एक एक जलेबी देता और बुजुर्गों से आदरपूर्वक पूछता, महाराज, शक्कर कम रखूं या ज्यादा? यानी हर मिठाई में उसकी आत्मा बसी थी। लेकिन सूरज की जिंदगी की असली मिठास उसकी पत्नी संध्या अग्रवाल थी। संध्या एक बहादुर आईपीएस अधिकारी थी, सख्त, ईमानदार और निडर। वो अपनी ड्यूटी को धर्म मानती थी और अपने शहर को परिवार। शहर में लोग उसे माटी के लक्ष्मी कहते थे, क्योंकि उसने अपने फर्ज के लिए कभी झुकना नहीं सीखा था। संध्या का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक हमेशा बनी रहती। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और हृदय में करुणा। वो हर दिन सुबह वर्दी पहनकर निकला करती और लोग कहते, देखो, पुष्करपुर की शेरनी जा रही है। घर में सूरज और संध्या का रिश्ता एक दूसरे के सम्मान पर टिका था। जहां सूरज उसके लिए मिठाई बनाता, वहीं संध्या उसके लिए विश्वास की दीवार खड़ी करती। उनका घर छोटा था, मगर उसमें खुशियों का बड़ा संसार बसता था। सूरज की मां भाबो उस घर की आत्मा थीं, पारंपरिक पर समझदार। उनके लिए संस्कार सबसे बड़ा धर्म था। वो रोज मंदिर में दीपक जलाती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि मेरे घर की ये रोशनी हमेशा बनी रहे। भाबो अपनी बहू संध्या से बहुत प्यार करती थीं। उन्हें गर्व था कि उनकी बहू न सिर्फ घर की लाज रखती है, बल्कि पूरे शहर की रक्षा भी करती है। वो अक्सर कहा करती, घर की लक्ष्मी बाहर वर्दी पहनकर न्याय करे, पर अंदर स्नेह से दीप जलाए तो घर और समाज दोनों उजाले में नहाते हैं। इनके शब्दों में सच्चाई भी थी और अनुभव भी। सूरज का दिन दुकान पर बीतता और संध्या का दिन ड्यूटी पर। शाम को जब सूरज दुकान से लौटता तो आंगन में दिया जलता हुआ दिखता और भाबो की आवाज आती, आजा बेटा, तेरे लिए गरम रोटियां बनाई हैं। वहीं संध्या चाय का प्याला लेकर उसके पास बैठ जाती। दोनों अपने अपने दिन की बातें साझा करते, कभी दुकान की बिक्री, कभी किसी केस की बात। उनकी बातचीत में मिठास भी थी और विश्वास भी। रात में जब सब सो जाते तो सूरज अक्सर छत पर जाता, आसमान की ओर देखता और सोचता, भगवान ने मुझे बहुत दिया है। एक मां जो मेरी ताकत है, एक पत्नी जो मेरी शान है और एक काम जो मेरी पहचान है। उसे नहीं पता था कि यही पहचान एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। संध्या अपनी ड्यूटी में और भी कड़ी होती जा रही थी। शहर में फैले भ्रष्ट अफसरों से उसकी भिड़ंत रोज होती। कई लोग उससे नफरत करने लगे थे, क्योंकि वो किसी से डरती नहीं थी, न रिश्वत लेती थी, न किसी सिफारिश को मानती थी। उसका यही सच कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगा था। उनमें से एक था प्रवेश राठौड़, एक रसूखदार और भ्रष्ट राजनेता जिसे संध्या ने कभी घूस लेते हुए पकड़ा था। राठौड़ ने जेल में कसम खाई थी, संध्या अग्रवाल, मैं तेरा चैन छीन लूंगा, तेरा घर, तेरी वर्दी सब तोड़ दूंगा। वो कसम अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगी थी। राठौड़ को पता था कि संध्या का सबसे बड़ा सहारा है उसका पति सूरज, और अगर सूरज को गिरा दिया जाए तो संध्या खुद बिखर जाएगी। उधर घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। सूरज मंदिर के लिए लड्डू बना रहा था, भाबो पूजा की तैयारी में लगी थी और संध्या ऑफिस जाने से पहले सबको नमस्कार कर रही थी। घर में हर तरफ एक सुकून था, एक सजीव शांति। उस दिन सूरज ने खास लड्डू बनाए थे, देसी घी से, मंदिर के प्रसाद के लिए। लोगों में उत्साह था, बच्चे दुकान के बाहर खुश होकर नाच रहे थे।
किसे पता था उसी रात किसी ने सूरज के जीवन में जहर घोल दिया था। रात के अंधेरे में किसी ने दुकान की खिड़की के रास्ते मिठाई के डब्बों में कुछ मिला दिया। कौन था वो? कोई नहीं जानता। बस एक साया जो अपनी चाल से चुपचाप चला गया और पीछे छोड़ गया एक अनजाने तूफान की शुरुआत। अगली सुबह शहर में सूरज स्वीट्स के बाहर फिर से भीड़ लगी थी। लोग मिठाई खरीद रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और सूरज हमेशा की तरह सबको मुस्कुराते हुए मिठाई दे रहा था। उसे नहीं पता था कि उस मिठाई में किसी की साजिश का जहर घुल चुका है। दोपहर तक मंदिर से आवाज आई कि कुछ बच्चे बीमार पड़ गए हैं। पहले किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ, पर शाम तक खबर फैल गई कि जिन बच्चों ने सूरज स्वीट्स की मिठाई खाई थी उन्हें उल्टियां और बुखार होने लगे हैं। शहर में हड़कंप मच गया। लोगों ने दुकान के सामने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस बुला ली गई, मीडिया आ गई, कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। हलवाई की मिठाई से बच्चे बीमार, अखबारों की सुर्खियां बन गईं। जब तक संध्या कुछ समझती तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। उसका पति, उसका सूरज अब शक के घेरे में था। लेकिन यह तो कहानी का आगे का हिस्सा है। फिलहाल इस पहले अध्याय का अंत यहीं, जहां सूरज, संध्या और भावों की मीठी दुनिया अभी अभी अंधकार के दरवाजे पर पहुंची है, जहां अब उनकी परीक्षा शुरू होगी, सच्चाई और साजिश की, प्यार और विश्वास की, और उस रोशनी की जो अंधेरे से लड़कर ही चमकती है। राजस्थान के शांत शहर पुष्करपुर की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। मंदिर की घंटियां, गली के बच्चों की हंसी और हवा में तैरती सूरज स्वीट्स की मिठाई की खुशबू। लेकिन उस दिन सूरज की दुकान के बाहर अजीब सा सन्नाटा था। लोग इकट्ठे थे पर कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। हवा में बेचैनी थी और उस बेचैनी के बीच सूरज खड़ा था, अपने जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत के बीच। सुबह सुबह कुछ बच्चों ने सूरज की दुकान से जलेबी और पेड़ा खरीदा था। 2 घंटे बाद खबर आई कि वे सब बच्चे अचानक बीमार हो गए। किसी को उल्टियां, किसी को चक्कर, किसी को बुखार। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों ने कहा, खाद्य पदार्थ में कुछ जहरीला तत्व मिला है। लोगों की नजरें सीधी सूरज पर टिक गईं। सूरज स्वीट्स, जो कभी पूरे शहर का गर्व था, आज उसी का नाम शक के घेरे में था। सूरज दुकान के सामने खड़ा था, माथे पर पसीना और आंखों में हैरानी। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। वो तो खुद हर मिठाई बनाता था, हर सामग्री खुद देखता था। घी, बेसन, शक्कर, सब कुछ शुद्ध। फिर जहर कहां से आया? इसी बीच कुछ लोग उसके खिलाफ नारे लगाने लगे। जहरीली मिठाई बेचने वाला सूरज को गिरफ्तार करो, हमारे बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों को सजा दो। भीड़ में कुछ चेहरे अजनबी थे और उन्हीं अजनबी चेहरों में छिपा था एक शातिर मुस्कुराता चेहरा, विलन राजवीर चौहान। वो एक ठेकेदार था और संध्या सूरज की पत्नी से उसका पुराना झगड़ा था। कई साल पहले संध्या ने उसके अवैध निर्माण धंधे पर छापा मारा था और उसका ठेका रद्द करवा दिया था। तब से राजवीर के मन में बदला पल रहा था और आज उसे मौका मिल गया था संध्या को उसकी कमजोरी से तोड़ने का। शाम तक पुलिस आ चुकी थी। संध्या उस वक्त ऑफिस में थी जब उसे फोन आया। मैडम, सूरज स्वीट्स पर जहर मिलाने का इल्जाम लगा है, कुछ बच्चे हॉस्पिटल में हैं। संध्या की सांस रुक गई, फोन हाथ से गिर गया। वो भागती हुई दुकान पहुंची जहां उसका सूरज घिरा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि खुद संध्या का जूनियर था, अब उसके पति से पूछताछ कर रहा था। भीड़ में कैमरे, पत्रकार और शोर था। आपका नाम सूरज अग्रवाल है? जी। आपकी दुकान से खरीदी गई मिठाई खाने के बाद 5 बच्चे बीमार हो गए हैं। जांच में मिठाई में मिलावट पाई गई है। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये झूठ है। मैं तो रोज मंदिर में भोग लगाता हूं, मैं जहर क्यों मिलाऊंगा? संध्या भीड़ को चीरती हुई अंदर आई। बस, अब एक शब्द और नहीं। भीड़ एक पल को शांत हो गई। उसकी आंखों में आक्रोश था पर दिल में तूफान। वो अपने पति के सामने खड़ी हो गई। सूरज किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं उसे जानती हूं, वो मिठाई नहीं, भक्ति बनाता है। लेकिन पुलिस ने कहा, मैडम, हमें सबूत चाहिए, भावनाएं नहीं। और उसी रात सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया।
भाभो मंदिर के आंगन में बैठी रो रही थीं। उनके हाथ में तुलसी माला थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। हे ठाकुर जी, तू ही न्याय कर। मेरा सूरज तो तेरा भक्त है, उस पर ऐसा कलंक क्यों? संध्या ने माँ के पास जाकर उनके चरण छुए। माँ, मैं कसम खाती हूं, जब तक सूरज का नाम साफ नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। भाभो ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहू, जब औरत अपने घर की लाज बचाने के लिए खड़ी होती है तब भगवान भी उसका साथ देता है। संध्या ने जांच अपने हाथ में ले ली। वो अब सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक आईपीएस अफसर थी। उसने मिठाई की लैब रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में लिखा था, मिठाई में सोडियम साइनाइड के अंश पाए गए हैं। ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? वो दुकान पहुंची और हर कोने की जांच शुरू की। रसोई के एक कोने में उसे एक खुली हुई शक्कर की बोरी मिली, आधी भरी हुई, ऊपर से कुछ गीली सी। उसने तुरंत नमूना लिया और जांच के लिए भेजा, पर तभी दरवाजे के पीछे एक परछाई हिली। वो था राजवीर चौहान, जो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रात गहराती जा रही थी और सूरज जेल के कोने में बैठा था। सामने दीवार पर जलेबी की आकृति जैसी परछाई पड़ रही थी। वो सोच रहा था कि उसकी बनाई मिठास अब कैसे जहर बन गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर यकीन अभी भी जिंदा था। संध्या मुझे बचा लेगी। अगली सुबह मीडिया में हेडलाइन थी, आईपीएस संध्या अग्रवाल के पति पर जहर मिलाने का आरोप। संध्या के अफसर उसे ताने देने लगे, कानून सब पर बराबर है। मैडम, अब देखिए आपका अपना केस कैसे सुलझता है। संध्या ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया, पर दिल में आग जल रही थी। उसने अपनी टीम को आदेश दिया, इस केस की तह तक जाओ। जो भी सच्चाई होगी मैं उसे सामने लाऊंगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। 3 दिन की जांच के बाद एक सीसीटीवी फुटेज मिला। रात के समय एक आदमी दुकान में दाखिल होता दिखा, चेहरा ढका हुआ, हाथ में एक बोतल। वो सीधे उस शक्कर की बोरी के पास जाता है और कुछ उसमें डालकर चला जाता है। संध्या ने वीडियो फ्रीज किया और आवाज धीमी की। उसने कदमों की चाल पहचानी। ये चाल राजवीर चौहान की है। अब सब कुछ साफ था। संध्या ने राजवीर के घर पर छापा मारा। वहां उसे उसी जहर की खाली बोतल मिली जिसकी लैब रिपोर्ट में पहचान हुई थी। राजवीर भागने की कोशिश करता है, पर संध्या की आवाज गूंजती है, राजवीर चौहान, तुमने मेरे पति को नहीं, इंसाफ को फंसाने की कोशिश की है। अब तुम्हें कानून की मिठास चखनी पड़ेगी। राजवीर हंसते हुए बोला, संध्या, तूने मेरी इज्जत छीनी थी, अब मैंने तेरे घर की खुशी छीन ली। संध्या ने जवाब दिया, झूठ कभी जीत नहीं सकता। तूने जहर मिलाया था, लेकिन उस जहर को सच्चाई पी जाएगी। राजवीर गिरफ्तार हुआ। जब सूरज जेल से बाहर आया तो पूरा शहर उसे देखने जमा था। लोगों ने सिर झुकाकर माफी मांगी। सूरज भैया, हमने आप पर शक किया, माफ कर दीजिए। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, मिठाई की दुकान हो या इंसान का दिल, जब तक कड़वाहट को माफी से नहीं धोगे मिठास वापस नहीं आएगी। भाभो की आंखों से आंसू गिरते हुए बोले, देखा बहू, भगवान देर से आता है पर आता जरूर है। संध्या ने सूरज का हाथ थामा। अब किसी की मिठाई में जहर नहीं घुलेगा, क्योंकि सच्चाई की खुशबू हमेशा जिंदा रहती।